जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 70वां अध्याय। अपनी शक्ति का विकास सही तरीके से करें। जीवात्मा जगत में और पृथ्वी पर भी विद्युत शक्ति होती है जिसे आप देख नहीं सकते। पृथ्वी पर यह शक्ति आपकी बहुत मदद करती है और यह फ़ोन, रेडियो अथवा टीवी के ज़रिए संदेश प्राप्त करने में आपकी मदद करती है। इंसान का दिमाग फ़ोन, रेडियो अथवा टीवी के जैसा ही होता है। पृथ्वी पर कुछ लोगों ने संदेश प्राप्त करने की शक्ति विकसित की है, कुछ लोगों ने केवल संदेश भेजने की शक्ति विकसित की है और कुछ लोगों ने दोनों शक्तियां संतुलित रूप से विकसित की हैं। जिनमें संदेश भेजने की शक्ति अधिक विकसित है, वे हमारे जीवात्मिक संदेशों को नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि उनकी ग्रहण करने की शक्ति कम विकसित होती है। पृथ्वी पर ज़्यादातर लोगों में मानसिक और अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उसे विकसित करना उन्हीं के हाथों में होता है और यह विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें विकसित कैसे किया जाए। एक ही शक्ति को अच्छे या दुष्ट दोनों ही तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए यह आप ही के हाथों में है कि आप खुद को बर्बाद करें अथवा खुद को ऊंचा उठाकर खुश रहें। कभी कभी आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताने अथवा कुछ सवालों के जवाब देने की हमें अनुमति नहीं होती, इसलिए कृपया हमें ऐसे सवाल बार बार पूछकर जवाब देने के लिए बाध्य ना करें। पृथ्वी पर हर कोई पाप करता है, ऐसा कोई नहीं होता जिसने पाप ना किया हो, बस उनके स्तर अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत कम पाप करते हैं, कुछ थोड़ा अधिक करते हैं और कुछ लोग पाप करने की सीमाएं लांघ देते हैं। इसलिए यदि आपसे एक छोटा सा भी पाप हो जाए तो आपको अपने कर्मों के ज़रिए उसका हिसाब चुकाना होता है। इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। आपको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हम आपको सज़ा से बचा नहीं सकते। इसी कारण कभी कभी हमें कुछ लोगों की मदद करने से इनकार करना पड़ता है। हम ऐसे लोगों की मदद करने को सबसे ज़्यादा इच्छुक होते हैं जो भले और निर्दोष हों अथवा पृथ्वी पर बुरे लोगों द्वारा प्रताड़ित किए गए हों। इसलिए यदि हम आपकी मदद करने या आपका मार्गदर्शन करने से इनकार करें तो यह जानने का प्रयत्न कीजिए कि आपने कौन से पाप किए हैं और फिर उनके लिए सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए ताकि हम भविष्य में आपका मार्गदर्शन कर सकें। केवल नकारात्मक आत्माएं ही बहकाकर और गलत मार्गदर्शन देकर आपको निराश कर देना चाहती हैं, लेकिन अच्छा और दुष्टता की ओर दुष्ट आकर्षित होता है। इसलिए अच्छा बनने की पूरी कोशिश करें और ईश्वर ज़रूर आपकी मदद करेंगे। 71वां अध्याय। प्रार्थनाएं हमेशा संक्षिप्त और सच्ची होनी चाहिए। आप पूरी तरह से एकाग्र होने चाहिए। आपकी दुनिया में लंबी प्रार्थनाएं से आप कभी एकाग्र नहीं हो पाते और ना ही आपका उनमें पूरी तरह मन लगता है। बिना पूर्ण भक्ति, एकाग्रता और निष्ठा के जब आप किसी पुस्तक से प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं तो यह बस एक उपन्यास पढ़ने जैसा ही होता है। प्रतिदिन एक ही स्थान पर प्रार्थना करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आप उस स्थान पर ऊर्जा के मजबूत और शुद्ध स्पंदनों का निर्माण करते हैं। बेशक प्रार्थना आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसके लिए एक स्थान चुन लें तो अच्छे स्पंदन परावर्तित होकर आप तक पहुँचेंगे और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। हर जगह ईश्वर की जगह है, इसलिए आप संक्षिप्त प्रार्थनाएं कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि यात्रा करते हुए भी। बस आप में आस्था होनी चाहिए। यहाँ तक कि यदि आप सड़क से एक पत्थर उठाते हैं, उसे धोते हैं और मेज़ पर रखकर सच्चे मन से उसकी पूजा करते हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं से अच्छे स्पंदनों का निर्माण होता है
और ये स्पंदन पत्थर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आपकी सच्ची दैनिक प्रार्थनाओं से उस पत्थर और स्थान के आसपास अच्छे स्पंदनों का निर्माण होता है और आपकी ओर परावर्तित होकर ये स्पंदन आपको मानसिक शांति, बुद्धिमत्ता और आत्मा की शुद्धि भी प्रदान करते हैं। बस ईश्वर में पूर्ण आस्था रखिए और संपूर्ण रूप से एक सच्चा और नेक जीवन व्यतीत करें और आपकी प्रार्थनाएं चमत्कार कर देंगी। धन्यवाद।